जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हम प्रैक्टिस किए थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के जो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्ट 1 में। आज हम उसी चैप्टर्स के रिलेटेड पार्ट 2 में क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि 68 बीपीएससी हो गया, 2023 यूपीएससी या 2024 यूपीएससी को लेकर को। ठीक है, तो आइए आज हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपने आज के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपका बन को तैयार हो चुका है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट 2। ठीक है, हु फॉर्म द सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज किसने बनाया था? ये भीमराव अम्बेडकर, बी केसी सेन, सी पंडित रमाबाई या डी ज्योतिबा फुले। तो हम आपको बता चुके हैं पहले कि सत्याशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, अगला सवाल यही है, हु एस्टेब्लिश सत्याशोधक समाज ज्योतिबा फुले। Which one of the following was the author of गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखा था? तो हम आपको जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जब आपको पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम आपको ये बताए थे कि सत्याशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी महाराष्ट्र में, और उनके द्वारा 2 किताब भी लिखी गई थी गुलामगिरी, जिसमें से एक था गुलामगिरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, सत्याशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च बाय ज्योतिबा फुले। तो मतलब देखिए, ये एक ही सवाल के अलग अलग सवाल के एक ही आंसर है, लेकिन हम इससे आपको ये बता रहे हैं कि एक ही सवाल को एग्जामिनर किस तरह से अलग अलग घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको हर एक राउंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी सवाल है उससे रिलेटेड है, हम इसमें से पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम रहें। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा ज्योतिबा फुले। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्याशोधक समाज स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, हुज मेन एम वाज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। प्रार्थना समाज, सत्याशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को देखिए सही से। प्रार्थना समाज जो आत्मारंग पांडुरंग किए थे, ठीक है, लेकिन इनका जो मेन एम जो था वो अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लास नहीं था, बल्कि इनका जो मेन एम जो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इनका ये काम था कि ये अवेयरनेस फैलाया जाए। आर्य समाज जो था ये वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ था। रामकृष्ण मिशन जो था स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो चलाया गया था, स्पिरिचुअलिटी के लिए था। लेकिन सत्याशोधक एक ऐसा समाज था जो जिससे ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में, और इनका क्या काम था? अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस में SC ST हरिजन या दलित हो गए, इनके उद्धार के लिए सत्याशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी था। ठीक है, सत्य समाज ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, द बंगाल लीडर हु अपोज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्ट ऑर्थोडॉक्सी। इसमें से कौन से? राधाकांत, नमिसंदा बोस, हेमचंद्र बिश्वास। ठीक है, उसके बाद हेमचंद्र दे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, तब तक इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राधाकांत देव साहब जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के खिलाफ थे वो। जैसे ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो स्थापित की गई थी, उसको रोकने के लिए इन्होंने लैंडलॉर्ड सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ये। क्या होगा? ये। अगला हमारा सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड इन ऑपोजिशन टू द रिलीजियस और सोशल आइडियाज। सोशल आइडियाज ऑफ राम मोहन रॉय। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी,
या बंगाल गैजेट, ठीक है। तो संवाद कौमुदी जो था वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल गैजेट भी एक न्यूज़पेपर था। दिग्दर्शन अलग था। समाचार चंद्रिका जो था, ठीक है, ये था इसको एक पत्रिका निकाली गई थी राजा राम मोहन रॉय के जो सोशल रिलीजियस आइडियाज थे उसको अपोज करने के लिए, ठीक है। इनका जो प्रकाशनकर्ता थे जो थे भवानी चरण बंदोपाध्याय, ठीक है। इन्होंने 1822 में इसको पब्लिश किया था ताकि राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को अपोज किया जा सके, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, फाउंडर कौन थे? हरिदास स्वामी या शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी सरदानंद। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग जो था वो शिव दयाल साहब के द्वारा स्थापित की गई थी। Which रिफॉर्म ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकाहितवादी। लोकाहितवादी किसको कहा जाता है? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई या गोपाल हरि देशमुख। बताइए जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकाहितवादी, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख साहब को लोकाहितवादी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज नोन बाय द निकनेम लोकाहितवादी। लोकाहितवादी गोपाल कृष्ण गोखले। द कैंपिंग फॉर विडो रीमैरेज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय विष्णु परशुराम पंडित, बी.एम. मालाबारी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नारोजी, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन ऐसा थे जो विधवा के पूर्ण विवाह के लिए कैंपिंग चलाए थे? ए. विष्णु परशुराम पंडित, बी.एम. मालाबारी, गोपाल हरि देशमुख या दादा भाई नारोजी। महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका सही आंसर है ये, विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा ये संचालित किया गया था। इन्होंने कैंपिंग चलाई थी विडो रीमैरेज के लिए। इन्होंने विडो रीमैरेज की सोसाइटी की भी स्थापना भी की थी 1850 में, और उसके बाद में विडो रीमैरेज मूवमेंट में बी.एम. मालाबारी साहब भी ज्वाइन हुए थे, ठीक है। जो चाइल्ड मैरिज को लेकर को इन्होंने भी अच्छे काम किए। लेकिन जो विडो रीमैरेज की जो कैंपिंग जो चलाई गई थी विष्णु परशुराम पंडित द्वारा चलाई गई थी। अगला सवाल है, द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्म ऑफ द 19th सेंचुरी। पारसी सोशल रिफॉर्म कौन थे? श्री जमशेद जी, श्री रुस्तम बेहराम जी, नवललित जी टाटा और बेहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। इसमें से आपको सबसे ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्म लीडर के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो थे पारसी रिफॉर्मर के जो लीडर थे वो बेहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। जो अगला सवाल है हमारा, इन व्हिच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पास की गई थी? 1856, बी 1891, सी 1881 या डी 1905। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो पास की गई थी 1891 में पास की गई थी, ठीक है, 1891। अब एक लंबा चौड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके बारे में हमको बताना है। दिस प्रिंसिपल 40 was social and religious reform. He replied upon legislation to do away with social ills and work unceasingly for the eradication of child marriage के बारे में इन्होंने काम किया था। पर्दा सिस्टम to encourage consideration social on a national scale. He inaugurated the Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session alongside the Indian National Congress. This reference is किसके बारे में बताया जा रहा है? महादेव गोविंद रानाडे साहब के बारे में बताया जा रहा है। ये इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात किया था, पर्दा सिस्टम के भी बारे में बात किया था, चाइल्ड मैरिज के बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे साहब
अगला जो सवाल है हमारा, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की गई थी, बनाई गई थी, उसके पीछे कारण क्या था। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म, ऑप्शन है डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन of Bengal region united to form a single body to discuss the issue of larger interest and to prepare appropriate petition or representation to the government. Option B, Indian National Congress did not Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. C. Behramji Malabari and M.G. Ranade decided to bring together all the social reform groups of the country under one organizations. Option D. None of the statement A, B and C given above is correct in this context. ठीक है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसके बारे में बताने के लिए। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। देखिए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी वो बनाई गई थी, ठीक है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त बिगिनिंग मतलब शुरुआती दौर में थी, क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी थी। तो ये नहीं चाहती थी कि सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की बात उस इंडियन नेशनल कांग्रेस पर उस वक्त के प्लेटफॉर्म उस वक्त किया जाए। इसलिए इन्होंने एक अलग संस्था की संगठन की, जिसका नाम था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जिस पर सोशल रिफॉर्म के बारे में बात किया जा सके, विडो रीमैरिज के बारे में बात किया जा सके, एजुकेशन के बारे में बात किया जा सके, पर्दा सिस्टम के बारे में बात किया जा सके, पॉलीगेमी के बारे में बात किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला जो सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड 1835। नहीं, ये बिल्कुल गलत। तो अगर ये गलत देख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास इन सपोर्ट्स ऑफ इस सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। ये हमें पूरा अभी श्योर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, अंडर केसी सेन द ब्राह्मण समाज कैंपेन फॉर वोमेन एजुकेशन, ठीक है। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदया समाज टू वर्क अमोंग द रिफ्यूजीज। आप इस सवाल को सोचिए, आपको 10 मिनट मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा हिंट दिया हुआ है जिससे पूरी की पूरी आंसर हमें एकदम करेक्ट आंसर हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन इसका ऑप्शन आर्य समाज, तो हमें ये पहले से पता हो गया कि 1875 में इसका फाउंडेशन हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हट जाता है पहले ही। दूसरा ऑप्शन, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास इन द सपोर्ट्स ऑफ इस सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। जी नहीं, लाला लाजपत राय कभी भी आर्य समाज को अपोज नहीं किए थे जब उनका ये कॉल गया था गो बैक टू द वेदास, बल्कि उनको वो सपोर्ट भी किए थे, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन 2 को हटा देते हैं तो हमारा ये 3 ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बच जाता है 1, 3 एंड 4। इन व्हिच ईयर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास, 1856, 1858, 1859, ठीक है, 1862। तो हम ये जानते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास के द्वारा। अगला जो हमारा सवाल है, Which of the following act was passed in 1856? Religious Disability Act, सती प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। अब देखिए, आपको हम पहले बताया कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी रहेगा। तो अगर ये डी हट गया और ये हट गया, बच गया 1 एंड 3 और 3 एंड 4। तो इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। आपको हम 5 सेकेंड देते हैं, आप इसको आंसर इसका चूज कीजिए कि आप अगर तुक्का भी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं।
ठीक है। सती प्रोहिबिशन एक्ट जो पास हुआ था वो 1859 में हुआ था विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है, तो ये बिल्कुल हट जाएगा। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो थी वो बिल्कुल थी नहीं, वो डलहौजी के द्वारा किया गया था बहुत ही बाद में, तो इसलिए हाँ रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो था वो 1856 में पास किया गया था। The name of D. Carbe of Western India figures in the context of which of the following? डी कार्बे किससे थी? सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, वोमेन एजुकेशन और विडोडी मैरिज। तो डी कार्बे जो थे वो वोमेन एजुकेशन से रिलेटेड थे। अगला हमारा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फाउट फॉर एंड गोट विडोडी मैरिज लीगलाइज? विधवा की पूर्ण विवाह लीगलाइज किसके द्वारा की गई थी, मतलब किसके प्रयास से, ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से की गई थी। I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. Whose statement is above? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या भगवान इस एग्जिस्ट करते हैं, डस गॉड एग्जिस्ट, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं भगवान के बारे में सोच सकूं, क्योंकि इस धरती पे बहुत ऐसा काम है जो करना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब का। अगला जो सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, इन 1829 विलियम बेंटिक डिक्लेयर सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ। ठीक है, 1829 में सही किया था इन्होंने। मैंने ऊपर वाले एक एक्सप्लेनेशन में गलती से कह दिया था 1859 जो सती सिस्टम डिक्लेयर हुआ था, एक्चुअली में वो 1829 था। ठीक है, तो ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट हैज पास एन एक्ट इन 1856 अंडर व्हिच हिंदू विडो कुड रीमैरी, ये भी बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्या समाज। ठीक है, 1875 में, ये भी सही है। राजा राम मोहन रॉय वॉज द सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम, क्या हमें पूछा गया है? नॉट करेक्ट। तो राजा राम मोहन रॉय साहब की लड़ाई ही थी सती सिस्टम के खिलाफ में, और उनके प्रयास से ही सती सिस्टम 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा इलीगल साबित डिक्लेयर कर दिया गया, उसके लिए कानून बनाया गया। तो हमारा सही आंसर होगा डी। ठीक है, हु डिक्लेयर सती इलीगल? सती इलीगल किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। व्हाट डिड द एक्ट ऑफ 1843 मेक इलीगल? चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती या स्लेवरी? ठीक है, इसका जो आंसर है वो स्लेवरी है। इसको 1843 में पास किया गया था और इसके द्वारा स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया था। उस वक्त के जो जब इसको पास किया गया, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे वो उनका नाम था लॉर्ड एलन बर्ग। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा इसको इलीगल कर दिया गया था। अब हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के पास करने में इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी, केसी सेन, डी, श्याम चंद्र दास। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 के द्वारा। तो ये इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले थे वो केसी सेन साहब थे। ठीक है, इनके प्रयास से इस एक्ट को पास किया गया और जो मैरिज एज जो थी वो 14 साल बढ़ा दिया गया लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 साल कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है ब्रह्मो मैरिज एक्ट। ठीक है, इसको ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी कहा जाता है केसी सेन के द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा मतलब लड़कियों की एज जो थी मैरिज एज उसको बढ़ाकर को 14 साल कर दिया गया था और लड़कों की जो एज थी वो 18 साल कर दिया गया था। अगला जो सवाल है, इन व्हिच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास किया गया था।
द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 हैड sought टू curb द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय प्लेसिंग द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स एट कितना, 14 साल। देख रहे हैं ना कि मतलब एक ही व्यक्ति के नाम से, एक ही टॉपिक से कितने कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। अब देखिए, बोर्न इन 1853, ही वॉज पारसी फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। ही वॉज द एडिटर ऑफ इंडियन स्पेक्टेटर एंड वॉइस ऑफ इंडिया। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्म एंड वॉज द चीफ क्रूसेडर ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। who is being described in the above paragraph? दादाभाई नारोजी, B.M. मालाबारी, B.P. वाडिया, नारोजी फोर्डन जी। ठीक है। अब देखिए, 1853 में इनका जन्म हुआ था। पारसी रिफॉर्मर थे वेस्टर्न इंडिया से। ठीक है। तो पारसी रिफॉर्मर इसमें जो अभी दिख रहे B.M. मालाबारी साहब तो नहीं है, B.P. वाडिया भी नहीं है। दादाभाई नारोजी वो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया। और नारोजी फुरोंडी इंडियन। इसमें एक बहुत ही अच्छा हिंट दिया हुआ है कि वॉइस ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेक्टेटर, ये नारोजी फुरोंडी जी के द्वारा लिखा गया था। अगर हमें ये भी नहीं पता है कि मतलब ये पारसी थे या किस थे, तो हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है, इंडियन स्पेक्टेटर एंड वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, नारोजी फुरोंडी। मैं ये हाईलाइट कर देता हूं कि ताकि आप इसको पहचान सके, या इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। इंडियन स्पेक्टेटर, फिर उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया। अगला जो हमारा सवाल है, व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स अंडर सरदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सरदा एक्ट जो पास किया गया था, उससे मिनिमम एज जो लड़का और लड़कियों की जो थी, एज जो थी वो कितनी बढ़ाकर को कर दी गई थी, फिक्स की गई थी। ऑप्शन ए 12 एंड 16, ऑप्शन बी 14 और 18, ऑप्शन सी 15 एंड 21, ऑप्शन डी 16 एंड 22। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 14 और 18। ठीक है, के द्वारा ये जो लड़के और लड़कियों की जो एज थी 14 और 18 बढ़ाकर कर दी गई थी सरदा एक्ट के द्वारा। ठीक है। ठीक है, तो सरदा एक्ट के द्वारा 18 और 21, 14 और 18 एज ऑफ कंसेंट के द्वारा ये बनाया गया था, और सरदा एक्ट के द्वारा 18 और 21 इसको कहा गया था। ठीक है। अगला सवाल है, सरदा एक्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ विडोरी मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थी, सरदा एक्ट को पास किया गया था। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मैडम एच.बी. भट्ट, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। जब हम आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी जब पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे ये मैडम एच.बी. भट्ट और H.S. ओलकोट साहब के द्वारा, दो व्यक्ति के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अगला सवाल है हमारा, द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वॉज मेनली ड्यू टू एनी बेसेंट, कॉलोनल H.S. ओलकोट, विलियम क्रूक और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये, एनी बेसेंट के द्वारा। मतलब इससे पहले तो जो चल रहा था, ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट के आने के बाद में एक नया आयाम गढ़ता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, एनी बेसेंट आती हैं और उसके बाद में अलग अलग मुहिम चलाती हैं, जैसे कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो शिफ्ट किया गया अडयार में था, मद्रास में कराया गया। फिर उसके बाद में इन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन की, फिर इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया होम रूल लीग मूवमेंट में।
के द्वारा, ठीक है। तो एनी बेसेंट के आने के बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मेन रिकॉग्निशन होती है एकदम पीक पर चली गई। क्योंकि हमको समझ हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यंग बंगाल मूवमेंट, इसमें से कौन ऐसा है जो जिनको सही मैच नहीं किया गया है। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवान डी रोजियो, ठीक है, ये सही है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉलोनियल ऑलकोट। यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है बी है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ऐसे आपको मिलते हैं 10 सेकंड, आप अगर कोशिश करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी जो सभा जो थी वो भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिल को बनाया था, ठीक है। एक सर सैयद अहमद खान थे और एक वो हिंदू थे, वो कहीं के राजा थे, वो उनके द्वारा बनाया गया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मण समाज, बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ठीक है, बिल्कुल सही। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.एस. ब्लाभट्स्की एंड ओलकोट द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही, उनमें से रिलेटेड थी। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, उससे भी रिलेटेड थे। ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन जो था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, लेकिन इसमें अगर हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना जाए कहा जाए तो हम इसको ही चूज करेंगे कि नोट करेक्टली मैच में रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अगला जो सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, देखते हैं। ब्राह्मण समाज ऑफ इन इंडिया केशव चंद्र सेन, ये बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ठीक है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, आप इसके बारे में सोचिए और बताइए इसके सही आंसर क्या होंगे। बिल्कुल, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अगर मैंने जो आपको पढ़ाया था, अगर आप उस पर हल्का सा भी अगर ध्यान दिए होंगे तो आप इस सवाल को यूं ही चुटकी बजाते ही आप कर जाएंगे। देखिए, आत्मीय सभा जो था वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा सही मैच किया गया है। ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही, ये सही है। तो हमारा पहला ही आंसर मिल जाता है, ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन रॉय। तत्बोधनी सभा नहीं, उन्होंने नहीं। सत्य संवर्धक समाज ज्योतिबा फुले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, अलग है। तो हमारा इसका सही आंसर है ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन रॉय। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके दो आंसर होंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित की गई थी और ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। MC स्टेलबाद, BN राव, अलादी कृष्ण स्वामी आयर वेर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया फेडरेशन, मद्रास लिबरल यूनियन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, अब बताइए इसके क्या आंसर होंगे। ठीक है, MC स्टेलबाद, BN राव एंड अलादी कृष्णा स्वामी आयर जो थे वो मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था 1905 में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोपेगेंडिस्ट जो था सर्विस ऑफ इंडिया
में वो फैलाना, ठीक है। एक ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को, मतलब एक ऐसे सेना को तैयार करना जो इंडिया के सर्विस में अपना क्या कहते हैं, अपनी पूरी की पूरी शक्ति और पूरी मतलब जान लगा देने को तैयार हो, ठीक है। तो इनके ये बी मेंबर थे, MC स्टेलबर्ग, BN राव और अलादी कृष्णा स्वामी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, ठीक है। इनके अन्य मेंबर भी थे, जैसे कि V श्रीनिवास शास्त्री हो गए, NM जोशी साहब हो गए, ठीक है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू भी हो गए, ये लोग भी एक मेंबर थे इनके। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय हुम? गोपाल कृष्ण गोखले। हु आर द फाउंडर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले। अब हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? ठीक है, बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR शिंदे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसके बारे में सोचिए और बताइए बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा मुकुंदराव पाटिल। ठीक है, मुकुंदराव पाटिल साहब, बहुजन समाज की जो स्थापना की गई थी 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, जिनमें से एक थे मुकुंदराव पाटिल साहब, दूसरा जो थे शंकर राव यादव साहब। इसकी जो स्थापना हुई थी 1910 में की गई थी, सतारा में, महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था बहुजन समाज का, वो अपोज करना, किसको अपोज करना? अपर क्लास पीपल को अपोज करना, ताकि वो लोअर क्लास जो कास्ट जो थे व्यक्तियों को वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, और जैसे ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी, और ये मनी लेंडर्स के खिलाफ थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे। इनका एक सबसे बड़ा जो क्या जाए मेमोरेबल जो देखा जाए ऑब्जेक्टिव जो था, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी अपोज किया था। ठीक है, बाद में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर बन गए। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर इसलिए बन गए कि इनके हितों की बात अभी तक कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, लोअर कास्ट पीपल के एक्सप्लॉइटेशन के कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर से मिल गए ताकि इनका कुछ ना कुछ भला हो सके। तो बहुजन समाज पार्टी 1910 में फाउंड किया गया था मुकुंदराव पाटिल साहब के द्वारा और शंकर राव यादव साहब के द्वारा। अगला जो सवाल है हमारा, हु डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स डेट सोसेड ए टेरिबल राइट इन तिरुनेलवेली इन 1899? तिरुनेलवेली में टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ओ कलिंगा, मद्रास, महार और पाली। इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो मद्रास जो थे वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए थे 1899 में। ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, जिसके चलते एक राइड भी हुआ था। ठीक है, हु सेड इफ गॉड वेर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल? ठीक है, इसमें से किसने कहा था कि अगर गॉड ये चाहते हैं कि हम अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करें तो हम उस भगवान को भगवान मानने से इनकार करते हैं? तो इसका ऑप्शन है BR अम्बेडकर, B बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, C लाला लाजपत राय, D महात्मा गांधी। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इस बारे में सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में लोनावाला डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके जो अनटचेबिलिटी के बारे में, उनके अनटचेबिलिटी के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, तो VR शिंदे साहब ने कहा, उन्होंने मतलब वेदास के या जो हमारे जो संस्कृति जो मनुस्मृति है उसके बारे में बात की और कहा कि इसमें भी अनटचेबिलिटी अलाउड है। तो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अगर अनटचेबिलिटी, अगर भगवान कहते हैं कि हम टॉलरेट करें तो हम उस भगवान को भगवान मानने से इनकार करते हैं।
अगला हमारा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म वाज नोन फॉर प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी के लिए कौन जाने जाते थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन रॉय, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इनमें से जितने भी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल्स थे। इनको एक ही भाषा पर नहीं बल्कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा भाषा पर इनको कमांड था, प्रोफिशिएंसी था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और आंसर द फॉलोइंग कोड्स, ठीक है। ब्राह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, ठीक है, सिंगल विवाह बिल्कुल सही है। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू। अगला सवाल है हमारा, द ओमेन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली, ओमेन मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, या डी ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा की गई थी ओमेन मूवमेंट? तो इसका सही आंसर होगा डी ज्योतिबा फुले साहब के द्वारा। अब व्हाट वाज द कॉमन अमंग ब्राह्मण समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज, ठीक है। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। None of the above, none of these three had a political mission, but they helped to develop a spirit of patriotism. B, all three oriented from Bengal, ठीक है। इसमें से कॉमन कौन थे? फाउंडर ऑफ ऑल द थ्री was educated in England, बिल्कुल नहीं। फाउंडर ऑफ ऑल द थ्री took active parts in politics, ठीक है। आपके पास है 10 सेकेंड और सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें से तीनों के तीनों जो थे ये पॉलिटिकल मिशन इनका बिल्कुल भी नहीं था, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे। आर्य समाज, ब्राह्मण समाज और रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये, इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डॉक्टर एनी बेसेंट वॉज थियोसॉफिस्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के थे, बिल्कुल सही। द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज इन मद्रास, फिलहाल अभी उसके बाद में अडियर में कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गांधीनगर। आपके पास है 10 सेकेंड, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। ये लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? गांधीनगर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सही नहीं है। डॉक्टर उल उलूम वाज एस्टेब्लिश, दार उल उलूम वाज एस्टेब्लिश बाय मौलाना सिल्बी नुमानी, ठीक है। मौलवी हुसैन अहमद, मौलवी अबुल्ला चक्रलवी, डी मौलाना अहमद रिजा खान, ठीक है। आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो मौलवी सिल्बी नुमानी साहब, ठीक है। इसका ये आंसर सही है। इसको एस्टेब्लिश जो किया गया था, एक दार उल उलूम नदवतुल उलमा, इसको जनरल के टर्म में कहा गया था। दार उल उलूम लखनऊ में किया गया था। इसकी स्थापना 1898 में ये नदवतुल उलमा द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, मौलाना लुफ्तुत एंड मौलाना सिल्बी नुमानी के द्वारा, ठीक है, कानपुर में।
जो सिल्बी नुमानी साहब जो थे वो टीचर थे दारुल उलूम में, ठीक है। द देवबंद मूवमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस स्टार्टेड इन द ईयर 1900 AD, 1888 AD, 1858 AD या 1866 AD, ठीक है। तो देवबंद मूवमेंट जो यूनाइटेड प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश हुआ था वो 1866 में हुआ था। हु बिगेन द फराजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद खान, सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना, नॉन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फरादी मूवमेंट जो था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ठीक है शुरू किया गया था ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश इनको अपने जो मुस्लिम थे उनको रिलीजन्स की प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं दे रहे थे, उनके राइट्स को मतलब बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये चलाया गया था। द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वॉज अगेंस्ट करप्शन इन टेम्पल्स, बी वायलेंस, डी अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, डी कम्युनलिज्म। आपके पास है 10 सेकेंड, सोचिए और इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो करप्शन इन टेम्पल्स, ठीक है। महंतों के द्वारा टेम्पल में करप्शन के लिए तारकेश्वर मूवमेंट 1924 में चलाया गया था, ठीक है। और इन पर ये भी आरोप लगाया गया था कि जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो क्या कहते हैं स्लेवरी सिस्टम की जो देवदासी जो थी उन पर उनका सेक्सुअल एलिगेशन का वो आरोप लगाया गया था, ठीक है, महंतों के ऊपर। हाली सिस्टम किसके बारे में बात करता है? बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स, सी अनटचेबिलिटी या डी इलिटरेसी, ठीक है। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? जो हाली सिस्टम है वो बॉन्डेड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर के बारे में बात करता है। जो कल्पीराज एक ट्राइब थी बरदोली में, ठीक है, उसके पैट्रीमोनियल जो लेबलर्स थे अंडर हाई क्लास पैटर्न्स वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, इसीलिए उनका एक सिस्टम बनाया गया था हाली सिस्टम, ठीक है। कपिल राज ट्राइब के बारे में ये बात करते हैं बरदोली डिस्ट्रिक्ट में। तो आज ये पूरे के पूरे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के जो जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। इसके कल होकर को देखेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।